किसी भी चीज को नहीं मानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान एक है, एक रहेगा, और हमेशा वही एक रहेगा। उसके बाद आके ये लोग अपना डिबेट जो भी करना है लोग कर लें अपना, लेकिन हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान एक है और हमेशा इंशाल्लाह वही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं तो यहाँ तक सोचा था, मैंने कहा ये जो 4-5 लौंडे लपाड़े इनके कह रहे थे जनाब हम जो है ना जाएंगे बात करेंगे, मैंने कहा सोचा था इनको मैं सबको इकट्ठा ले लूंगा, इकट्ठा मैंने तो यहाँ तक सोचा हुआ कि सब आज इकट्ठे आए एक साथ, इनको मैं रखूंगा स्टेज के ऊपर, इनसे मैं पूछूंगा। और आमिर भाई। अभी मैंने जी। सिर्फ मैं आपको सही बताऊं, मैंने एक हफ्ता लगाया जिसमें मैंने चीजों को, हिंदी अक्षरों को पढ़ना, हिंदी पढ़ना सीखी है। अभी मैं इनको बता रहा हूं मैंने ये काम जारी रखना है, क्यों? क्योंकि मैंने इस चीज को अब तसल्ली से पढ़ना है। और अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, जिस तरह मैं कह रहा हूं, मैंने संस्कृत भी इंशाल्लाह पढ़नी है, इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह के हुक्म से। हाँ, तो अल्लाह ने जितनी मुझे तौफीक दी, जितनी मोहलत हुई, जितनी तौफीक हुई, तो जरूर इस चीज को पढ़ेंगे। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। अभी तक बैक स्टेज पर कोई भी मुझे सनातनी, वो जो एक आया वो अभी तक बैठा हुआ है, जारी बात है, उनको तो मैंने ले लिया हुआ है, मुझे कोई सनातनी नजर नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल आप इंशाल्लाह आप हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, मुझे जहां तक हेल्प होगी आप मेरे से कंसर्न करिए, लेकिन अरबी के अंदर, उर्दू के अंदर आप मुझे हेल्प कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, जरूर और जरूर जरूर। बिल्कुल, और मैं एक चीज ये साफ साफ बोल रहा हूँ कि जितने भी हिंदू हैं, जितने भी सनातनी अपने आप को सो कॉल्ड बोलते हैं सनातनी हैं और समाजी हैं, उनके अंदर इतने दम नहीं है कि वो आके किसी भी क्वेश्चन का आंसर वो दे सकें। हम्म, अगर ये वेद के ऊपर बात करेंगे, वेद के ऊपर इनको कुछ भी नहीं हो सकता। हर एक चीज पे ये फिर वही फाड़ने फोड़ने पे आ जाते हैं, जैसे एक क्या कहते हैं, स्वामी जी एक जैसे आते हैं, जैसे लास्ट टाइम आपने जिनकी अच्छे खासे से ले ली थी, क्योंकि 18+ हो गया इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हम्म, अच्छे हम्म, खासे से आपने ले ली थी, तो वो गीता फाड़ने लगे थे, महाभारत फाड़ने लगे थे, रामायण फाड़ने लगे थे। तो इन लोगों का यही चीज है, एक्चुअली ये लोग किसी भी चीज पे स्टैंड नहीं ले सकते हैं हम्म, कि हाँ ये मेरा धर्म का बुक है, या जो भी मनुस्क्रिप्ट है, जो भी चीजें, ये लोग ये चीज को ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हर एक चीज अपने गलत उस पे है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान, नो डाउट, सीरियसली मैं जो भी पढ़ रहा हूँ, जो भी चीजें कर रहा हूँ, नो डाउट, हेड्स ऑफ, अल्लाह का कलाम है, और सीरियसली ये अल्लाह का कलाम है, इस चीज को मैं मानता हूँ बिल्कुल। और कोई भी बंदा मुझे अगर इस चीज से अगर हल्का सा भी टिका देना कि नहीं ये अल्लाह का कलाम नहीं है, मैं उसको मान जाऊंगा। हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम बिल्कुल जबरदस्त। सही रास्ते पे हूँ। एक मुझे सनातनी दोस्त मुझे लग रहा है कि आए हैं, मिर्दुल कंत हांडा। जी भैया, कैसे हैं? मृदुल कांत हांडा भाई, भैया मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, ये दूसरी आईडी से आए हैं। जी भैया, मेरी आवाज आ रही है भाई आपको? भैया, आपको आवाज आ रही है सीकर भाई इनकी? नहीं, ये हांडा साहब की आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। हांडा साहब जो हैं वो पांडा हो गए हैं। चलें जी, पंजाब। हमने इंतजार किया, मैंने अभी तक जगह बना के रखी हुई है पीछे। हमारे मुसलमान भी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मुसलमान दोस्तों का भी कि उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया। यूट्यूब पे चले जाए, एमएसडी भाई आपसे बात हो चुकी है। अब मैं ये, एक मिनट, एक बंदा आया, देखते हैं ये क्या बात करता है। एक मिनट। अच्छा, मुसलमान दोस्त अब ज्वाइन कर सकते हैं, मैं फिर आपको ले लूंगा, ठीक है? क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं आया, मैंने इंतजार किया है। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जगह बना के रखी। मुख्तसर टाइम के लिए हम चलते हैं। हमारे साथ आए हैं एक सनातनी साहब। हाँ ओम, की आली। ए यार, ये ओम भाई। हाँ अच्छा, पहले ही होन तो है हैं? क्या है? क्या है? पहले ही होन लग गया। सीकर भाई, आमिर हक भाई या सीकर भाई पहले ही बोलने लग पे। चुप करके थले पे, बंदर दिया बच्चे, मेहमान के साथ बदतमीजी नहीं करनी। गेट आउट नहीं आमिर भाई, बलूजा। आज आमिर भाई इनसे ना आज मुझे बात करने दीजिए, ये बहुत ज्यादा फेंके जाते हैं, मुझे इनसे बात करने दीजिए, क्योंकि इनका इनका स्पीच करना जरूरी है। हाँ की है? पटाखे पटाखे जी ओम। निकल गए? पटाखे निकल हाँ गए ने? हाँ हाँ बड़ा रौला पाना तू उत्थे हैं? हाँ कहना तीर हाँ मोरी दे विच विच वड़ गया हाँ विच तेरे तीर मोरी दे बेच हैं? बेच
विच तू आया है, तू विच आ गया हाँ अज, तेनू पुत्र मैं जान नहीं देना, तरीके तू आ नाल गया गल कर, मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, मैं ਇੱਥੇ ਹੀ तरीके बैठे नाल दा, गल कर, तू तू गल कर तू गल बज कर दा रिश्ता दिता मूंह मैनू, खोल, तरीके नाल गल कर, तू बज दा गल रिश्ता दिता कर मैनू गल, हैं, मैं सब कुछ किता खोती है, दे तेरी खुरा, धी दा रिश्ता, उत्थे तेरी भैन दा बकवासा रिश्ता, करना, सारा कुछ किता। तू थले बह, खोती दे बच्चेया, उत्थे बकवासा करना जाके, गल करनी मुद्दे दे उत्ते, वड्डा तू ड्रामेबाज, तेरे वर्गे बिजुआं नू ना मैं लत्तां च फसा के उन्हां दा कड़ाका कढना वा, ते पटाके दी आवाज आंदी है टां करके, जिवें जू नहीं मारी दी एवें दी। अब्बू दे अगे बदमाशी नहीं करनी, चांटे बिल्कुल मारांगा आमिर भाई, चांटे। बिल्कुल आमिर भाई, ये ऐसे बंदे ना कि जो ये बोलते हैं कि पढ़ने के लिए ना चीजों को होना जरूरी नहीं है, ये ऐसे सीकर बंदे हैं। भाई एक और अगर ये ढंग से बात करें तो इनसे बात कर लेते हैं आज। थले बह उल्लू दे पठिया, बकवास करना है बांदरा, इनू की लगता है तेरे मैं गल करनी है, बोल बोलदा क्यों नहीं, थले बह आमिर ज्यादा गुस्सा मत हो, इनको थोड़ा सा ऐड कर। मैं मजा ले रही, इसको पता ही नहीं इसके साथ मैं कर क्या रहा हूं। नहीं बिल्कुल सो गए हैं, तेनू तीर मैं ऐ तेरी नहीं पता कि मैं विच पाना, थले बह, तीर मैं तेरी मोरी दे विच पा दिता होया है, अपने पंडितां नू भेज, तेरी की औकात है। गल्लां करदा उत्थे डेढ़ छड़ा अच्छा वादा उन्हां दी स्ट्रीम ते जाके ना, तीर मोरी दे अच्छा विच, आमिर भाई, अब तेरी मेरा ऐसी बेटा भी है पैस। साथ में मेरे। अच्छा, करो। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा शहजादा, कैसे हो, ठीक हो? हाँ बोलो। हाँ जबरदस्त हो। अब जाओ। ठीक है जी। तो बस वही है कि ये लोग जो है ना, ये ओम का मतलब, मैं सीरियसली मैं बता रहा हूँ अमित भाई कि आज ओम की ना मुझे फाड़नी है। आज 18+ हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन आज ओम की, या ये लोग जो भी आते हैं ना इस्लाम के ऊपर या जिस चीज के ऊपर भी बोलते हैं ना, आज मैं मुझे अच्छे से लेनी है उन लोगों की। आज मैं बिल्कुल मूड में हूँ, बिल्कुल ये आज ये बिल्कुल ना आपके ये आ गया हूँ ये मैं। अपने आप सीखे, मैं बात आप मादर चाहता हूँ, ये ना दूसरी स्ट्रीम के अंदर मुझे किसी ने भेजा कि ये बैठ के उधर चाऊ चाऊ कर रहा था, ये समझते हैं मेरे स्टडी, ओहो ओहो, मेरे गोटियां ना गोटियां, उसके नीचे बैठने के काबिल भी नहीं है तू, मेरी गोटियों बिल्कुल के, OHM मेरी बिल्कुल गोटियों के नीचे, जो लटकती हुई गोटियां ना, उनके नीचे बैठने के, तू बड़बड़ करता है मेरे सामने, प्यो दे सामने थले अखा थले करके बहना मेरे नाल, तेरे वर्गे बदमाशां दा ना मैं पिछवाड़े ते ऐसे डंडे मारना वा कि ना सो सकते ने ना उठ सकते ने, डेढ़ शना, और उधर जाके अब्बू के डायलॉग कॉपी कर रहा है, वो खोती दे खुरो तुहाडे कोल पल्ला कुछ भी नहीं है, अब्बू दे डायलॉग ते खुश होंदे ने, तेरी फ्रस्ट्रेशन बेटा। हाँ, मैं ना बगैर कुंडी खड़का के अंदर वड़ जाना वा, ते उदों निकलना वा जो पानी गर्म होता है, याद रखी, ठीक है ना, डेढ़ शना, इसको लगता है मैं इससे बात करूंगा, इस काबिल है तू? वो मर गए हैं कि जीना है, बोलता क्यों नहीं, चले भैया चल आगे बढ़ते हैं जी। हमारे साथ दिलनवाज अहमद साहब हैं। हेलो हेलो दिलनवाज भाई, हेलो, कैसे हैं, अस्सलाम खैरियत से? वालेकुम। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह सलाम, भाई, प्यारे भाई, खैरियत से? और सब खैरियत है भाई? दिलनवाज भाई, माजरत चाहता हूँ, जी। कुत्तों बिल्लों के साथ मैं जो है ना उनको कुत्ता मार दवाई कमेटी वाला सीन करता हूँ उनके साथ। अरे ये लोग ऐसी ही है, ये लोग से सही सीधा मुंह बात ही नहीं हो पाएगा। आप जब मैं भी बात करते, करेंगे ये लोग गाली गलौज में उतर आएगा। हाँ, नहीं नहीं, मैं इनको ये समझते हैं कि मैं इनको उस तरीके से ट्रीट करूं, इनको पता ही नहीं है मैं जो डेढ़ शना बनता है उसको ज्यादा पेलता हूं, जो जी इंसान की तरह आएगा उसके साथ इंसान के साथ रेफरेंस के साथ बात होगी, तरीके के साथ बात होगी, ये वहां बनता है डेढ़ क्षणा, और यहां समझता है बेटा मैं पीछे बैठ के नहीं, मैं मुंह तो गल करना वा, सामने बैठा ना मेरे सामने बात करता, सही है। डेढ़ क्षणा नहीं, ठीक है? अच्छा नहीं आमिर नहीं, भाई, ये जी जी हम आपको एक बात और बताना चाहते थे कि जिस जी तरह जी से आप 2-3 भाषा लिए हुए हैं ना, इसी तरीके से ना जयदेव शर्मा का है,
वो भी भाष्य आप हम्म, इसमें ऐड करिए अपना रिसर्च में, ठीक है। जयदेव जबरदस्त। शर्मा का जो भाष्य है ना बहुत जबरदस्त है। अभी हम मिसाल के तौर पर आप ही का अथर्ववेद का एक मंत्र दे रहे हैं, ठीक है, जो आपने अभी शो किया अपना उसमें, तो उसमें हम बता रहे हैं आपको, देखिए ये अध्याय 6 है, वही 44 और मंत्र संख्या 1, ठीक है। हम्म, उसमें जयदेव शर्मा क्या करते हैं भाष्य में, यह विशाल ढुलोक स्थिर है, पृथ्वी भी स्थिर है, समस्त हम्म, जगत भी स्थिर है। हम्म। अच्छा, इसकी पीडीएफ भी मुझे भेजिएगा, ठीक है, अगर हिंदी में है ना आपके पास। आवाज आ रही है आपको? दिलनवाज भाई, आपकी आवाज चली गई है। अब आ रही है आवाज मेरा? हाँ, अब आ रही है। आप मेरे ख्याल से बैक चले गए थे, इसलिए आवाज चली गई हाँ थी आपकी। हाँ हाँ हाँ, बैक चले गए थे। हम हाँ, इसका तो हिंदी भी मुझे मैं भेज देंगे। हाँ ठीक है, इसका ना मुझे पीडीएफ जो है ईमेल आपने जरूर करनी है, मैं इसको ऐड कर लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, और भी 2-3 है, तुलसी राम का भी है, वो भी हिंदी में है। हिंदी इंग्लिश दोनों है तुलसी राम का, अगर बोलेंगे तो हम वो दोनों भेज देंगे। तुलसी राम गप्पे बड़ी मारता है, मैंने तुलसी राम का थोड़ा सा देखा है कि वो बहुत ज्यादा अपनी तरफ से बातें बीच में ठोसेगा। तुलसी राम की आप भाष्य पढ़ रहे हो तो कमेंट्री पढ़ रहे हो ना, तो आपको पता क्या लगेगा, हम्म। आपको लगेगा से आज कोई साइंस पढ़ के किसी ने लिखा है इसको, ठीक है। है, ठीक है, लेकिन कभी कदार काम चलाने के लिए और बहुत सारा चीज कहीं से भी निकल सकता है ना, तो हम बता हाँ, रहे दे थे कि देंगे। अगर आप, हम्म, ठीक है। और भी बहुत सारा किताब है, हम आपको धीरे धीरे हम आपको भेजेंगे, आप उसको पढ़िएगा। जी जी जी, जरूर जरूर जरूर, क्योंकि पहले तो देखिए मुझे हिंदी हकीकत यह है कि समझ नहीं आती थी, अब यह है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको पढ़ लेता हूँ, समझ जो लेता हूँ, लोगों ने आगे कर बढ़ता रखा हूँ। जी, हम्म, जैसे इन लोगों ने जितने भी भाष्य कर रखे हैं ना, इन लोगों ने अपना पर्सनली कर रखा है। जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे हैं, तो उनको चूंकि थोड़ा सा प्रमोट करना था हिंदुइज्म को, इसलिए उन्होंने क्या किया था कि अपने हिसाब से कर रखा था। जैसे तुलसीराम का आप बोल रहे हैं, तुलसीराम का भी हम्म, मैंने भाष्य पूरा पूरा पढ़ा है। नो डाउट उन्होंने हम्म, बहुत लंबी लंबी बात की है, मतलब हाँ, उसका बहुत लंबा साइंटिफिक। लंबा लेक्चर है। हम्म, हाँ, बहुत लंबा लंबा है। लेकिन उन्होंने क्या किया ना कि अपने आप से ही उसको ट्रांसलेट किया है। अब जैसे अगर आप अथर्ववेद के लिए बात करें या ऋग्वेद के लिए बात करें, अगर आप हम्म, तीन भाष्यों का अगर आप देखेंगे ना, तीनों भाष्यों में आपका अलग अलग उसका मीनिंग निकालते हैं ये लोग, अलग अलग उसका एकदम मतलब सही। अर्थ बोले तो, हाँ, वो निकालते हैं। तो मैं तो इनके जितने भी भाष्य हैं उसको मैं मानता ही नहीं हूँ। और एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऑनलाइन अगर आप संस्कृत का अगर ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो उसका एक अलग ही हम्म, मीनिंग निकलता है इनका। मीनिंग निकलता है। जैसे, हम्म, हाँ बिल्कुल, वो एकदम बिल्कुल अलग ही मीनिंग निकलता है। तो हम्म। इनके वेदास के जो भाष्य है ना, उस पे बिलीव करना, मैं तो बीइंग अ ह्यूमन मैं उसको नहीं मानता हूँ कि जो भी देखिए इनका भाष्य है। सीकर भाई, देखिए जी मसला क्या है ना, अगर आप किसी से बहस कर रहे हैं तो उसका जो मनहज है ना उसके हिसाब से आप बहस करना होगा उनसे, ठीक है। आप सिरे से उसका भाष्य का इनकार तो कर सकते हैं, ठीक है, हम नहीं मान सकते, लेकिन सामने वाला तो मान रहा है ना। अगर मिसाल, मतलब हम जैसे इस्लाम से अगर कोई बहस करता है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई आप कादियानी वगैरह का हमको तर्जुमा लाके मत दिखाइए, आप हमसे बात हम्म। करें, मेरा अपना आलिम का तर्जुमा दिखाइए। एक आम आदमी का बात कर रहे हैं, आलिम का तो फिर अलग ही दिलमान स्टैंडर्ड रहता है। दिलमान भाई, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। जो मैंने अभी अपना जो मैंने स्टेटस का जो भी फोटो लगा रखा है, वो सिंपल सा लगा रखा जी। है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक सिंपल सी बात है। उसका अगर आप इस्लाम में किसी से भी मतलब पूछोगे ना, वो आपको हमेशा एक ही बताएगा। ठीक है। बट इनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि इनका जो भी एक संस्कृत का जो भी वर्ड है या जो भी इनका एक सेंटेंस है ना, इनके जो जितने भी भाष्यकार हैं वो अलग अलग बताते हैं। रीजन क्या है कि इन लोगों ने क्या किया है कि अपना अपने हिसाब से सबका एक मीनिंग बना रखा है इन लोगों ने। आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ। जैसे एक पहले एक क्या नाम था उनका, देखिए हम्म, एक मिनट, हम आपको एक मिनट के लिए रोक रहे हैं क्या नाम सिकर था, भाई। मौर्य साहब। जी देखिए हम क्या बोल रहे हैं ना, देखिए आर्य समाज जो है ना, आप उसको आर्य समाज का जितना भी भाष्य लेकर आके ला के दीजिए वो मानेगा उसको, ठीक है। लेकिन अगर आप पुराणिक मतलब आर्य समाज या पुराणिक पुराणिक का अगर भाष्य ला के देंगे ना, लोग सीधे से रद्द कर देता है उसको, ठीक है, बोलेगा कि ये हम नहीं मानते इसको, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि बिल्कुल। अगर आपको आर्य समाज से बहस करना है तो उसका जो मनहज है, उसका जो अकीदा है,
जैसे वो लोग बोलते हैं कि हम लोग कुरान को नहीं मानते, ठीक है ना। अब हम उसको कुरान बार बार पेश करेंगे, सिर्फ कोई फायदा नहीं है, जब बल्कि उससे कोई फायदा नहीं है। वो लोग जबकि मानते ही नहीं, तो हमको हम उसको पेश करके क्या फायदा करें? बिल्कुल बिल्कुल। ले यार समझ रहे हैं आगे ना? हम बढ़ते बोल हैं। रहे आप हैं बिल्कुल कि आप इन्होंने जो बिल्कुल अनुवाद किया है बिल्कुल उसके मुताबिक उसी से बहस करना। अभी देखिए आमिर भाई जो पेश किए हैं ट्रांसलेशन, साफ साफ उसमें दिख रहा है कि अनसाइंटिफिक बात सब मौजूद है वेद में। हालांकि ये लोग नहीं मानेगा, लोग उसको तावील करेगा, खूब तेल मालिश करके उसको अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। जानते हैं दिलनवाज भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं। देखिए आमिर भाई माशाल्लाह बहुत, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और तो ये जितने भी हिंदू हैं या सनातनी है ना, आप हम्म, इनको कोई भी वेद का reference दे दें। आपकी एंड ऑफ आवाज द कट डे रही है। क्या होता है कि आप जिस चीज के ऊपर मेहनत कर रहे हैं ना, वो कोई भी जी बताएगा। सही है। ठीक ठीक हो है। गया यार, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ मेरी आवाज आ रही है? आमिर भाई हम निकलते हैं। हम मेरी आपको आवाज आ रही किताब है? जी जी आ रही है। हाँ ठीक है। ठीक है, मुझे जरूर ठीक है, हम भेजिएगा आपको दिलनवाज किताब, भाई। हाँ धीरे धीरे हम एक एक करके हम भेजते हैं ना। जरूर जरूर, बहुत ठीक शुक्रिया है, मेरा भाई। चलिए शुक्रिया बहुत जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वालेकुम सलाम। ले जी, एक सनातनी आया जिसने बात की, उसके अलावा अभी तक कोई नहीं आया। मैं नीचे देख रहा हूँ को आर्या मुझे नजर आ रहा है भाई, लिंक दिया हुआ है, पब्लिक किया हुआ है, ज्वाइन करें, पीछे जगह है उसमें ज्वाइन कर लें। अभी फिर आ गए हैं हम, जगह बनाते रहेंगे। अभी तो मुसलमान ज्वाइन करते हुए हैं, अब ये आ जाएंगे। अब मैं बोलूंगा ना स्टेज फुल हो गया है, अब देखना नीचे आ जाएंगे। यानी आधे घंटे से पीछे जगह खाली थी, कोई नहीं आया। अब नीचे छोड़, अब मैंने बोल दिया ना कि स्टेज फुल हो गया हुआ है, तो अब कहना शुरू कर देंगे, देखो जी देखो हम आना चाह रहे हैं, हमें लेते नहीं, हमें लेते नहीं, हम ये कर दें वो कर दें। ये कोई तरीकाकार नहीं है। एक और जगह बन गई है अभी, चलो ज्वाइन कर लो ना, कोई कोई आर्या मत का ज्वाइन कर ले। तो बाकी तो सारे पीछे मुसलमान बैठे हुए हैं। अच्छा बड़ी बात है, सीकर भाई ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। अच्छा मैं फिर मुसलमानों को ही ले लेता हूँ। ठीक है, जो हमारे मुसलमान हैं उनको ले लेते हैं, एक दो को, और सात जगह बनती जाएगी तो फिर हम लेंगे। रोर भाई हमारे साथ, रोर भाई कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आमिर भाई। वालेकुम जी अब अस्सलाम। मेरे ख्याल से पहले के जो है ना ट्रेलर और मूवीज चली हैं उससे डरे हुए हैं शायद, उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, जाएं या नहीं जाएं। न्योक के बेचारे ऊपर अगली दवा। स्ट्रीम होगी। हाँ जी कमेंट जी आया जी दिलनवाज भाई, न्योक के ऊपर अगली स्ट्रीम इंशाल्लाह करेंगे हम डिटेल अरे में। वाह जबरदस्त, मेरा फेवरेट टॉपिक है। बस ठीक जी हो गया। आर्या समाज का भी बड़ा फेवरेट काम है। जी भी उनके भी कहते हैं सुबह आपने शाम। बाहर से पढ़ा है ना, पंडित राम गोविंद त्रिवेदी जी का। जी जी जी। जी जी उन्होंने उन्होंने भी वो भी यही लिख रहे हैं कि जो जो सूर्य और पृथ्वी है ना अपने बल से दृढ़ है, मतलब एक ही जगह पे है, स्थिर है। जी जी वो भी वही लिख रहे हैं। और जी फिर जी जो जी, ये मैंने दिखाया था। ये देखें हाँ जरा, ये त्रिवेदी साहब का हमने दिखाया था कि त्रिवेदी साहब क्या कहते हैं, राम गोविंद त्रिवेदी साहब कि जी घाव पृथ्वी और पर्वत अचल है। ठीक है। जी जी और अचल का मीनिंग हमने बताया था, जब वो अचल कहते हैं या दृढ़ कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो अपनी जगह से ना ना हिले। चलने वाली या ना हिलने वाली या ना चलने वाली, अपनी जगह पर रहे, अटल। ठीक। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये सही वो है। खुद और कहते फिर हाँ, और एक है के सेमकरण दास त्रिवेदी जी का भी है, श्रीपद दामोदर सतवा हैं। लेकर ने भी ट्रांसलेट किए हुए हैं, वही सेम सेम ट्रांसलेशन है, डिटो। हम्म। जी जी यार ये जो श्री राम आचार्य जी है ना, ये बहुत जी बड़ा जी नाम है। मैंने जब इनको देखा, वो तो इनके काफी बड़े स्कॉलर्स में आते हैं। बहुत बड़े स्कॉलर्स जी में से, सनातन धर्म जी के बड़े पंडितों, बड़े आचार्यों में से ये आते हैं। इन्होंने भी देखे ना पृथ्वी पृथ्वी के बारे में जो लफ्ज बोले हैं, आप ये देखें इस जगह के अंदर कि इन्होंने भी अविचल होकर अनुकूल अनुकूल होता है, अनुकूल होते हैं। अनुकूल होता है। घावा पृथ्वी जो है, शुक्रिया। और यहाँ भी धड़ धड़ उन्होंने पर्वत लिखा हुआ है। तो मकसद कहने का ये है कि उन्होंने ये वर्ड्स लिखे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि उस पर क्या एरर्स उठ सकते हैं, जिस चीज को ये ग्रेविटेशनल फोर्स के तौर पर प्रेजेंट करते हैं उसमें मसले आते जी हैं। बिल्कुल। खैर बहरहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आर्या समाजीज जो हैं ये ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वेदों के रक्षक यही सबसे बड़े माने जाते हैं। ठीक है। जी जी तो ये बिल्कुल। जरूर आए।
ये इनके बगैर नीचे तो नहीं में ना। हाँ। नीचे में कोई राहुल आर्या करके एक फेक आईडी मेरे ख्याल से इन्होंने बनाई है। मैं एक तो बार आज इनके नाम पे क्लिक करके गया था, तो साथ मैं सोचा ये ओरिजिनल राहुल आर्या है या फिर फेक है, तो पता चला 7-8 मतलब सब्सक्राइबर इनके चैनल पे शायद थे। अच्छा, एक तो ये चीज, जी दूसरी चीज ये है कि ये अब अपने छिछोरों को, ये छिछोरा आया था एक, ये OHM करके छिछोरा, इन छिछोरों को भेज रहे हैं। छिछोरों के लिए हमारे पास जूते हैं, उनको हम जूते मार मूर के, जैसे कुत्ता नहीं, मतलब गाड़ी गुजर रही होती है, जी आप गाड़ी गुजारे, रात को कुत्ते भौंकते हैं उसके पीछे, जैसे वो गाड़ी ब्रेक लगाते हैं कुत्ते भाग, ये वो कुत्ते बिल्ले हैं, इनको नहीं, इनके लिए हम नहीं रुकते ना, इनसे बात करते हैं कोई, ये कुत्ते बिल्ले हैं मदद के साथ, ये चक्कर है। खैर ये रैबिट डॉग्स आगे हैं, ये पूरे रैबिट डॉग जो भड़ास भौंकने निकालना वाले था पागल मैं। कुत्ते। जी। आमिर भाई, मुझे थोड़ा सा ना अपना भड़ास निकालना था, मैं निकाल सकता हूँ? निकाले एक बार निकाले। मैं भी अवतार लेके इसीलिए आया है, इसी के लिए, ओम के लिए। आप जो हैं, आप, ये सबसे बेहतरीन जगह है आपके भड़ास निकाल, बिल्कुल खुल के निकालें, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, खुल के। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि जितने भी साले सनातनी आते हैं वो डायरेक्ट इस्लाम के ऊपर, मतलब हदीस का नंबर लेके आते हैं, कुरान की आयत लेके आते हैं। क्या इनको जी सालों को अपने वेद, अपने पुराण, अपने गीता, अपने रामायण पे इनको कुछ वो नहीं होता है कि हाँ इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है? और माशाअल्लाह से सबसे बड़ी चीज, ये चीज जो चीज है, जितने भी स्कॉलर्स हैं इस्लामिक के या जो भी लोग हैं, वो उस चीज को पूरा का पूरा प्रूव करते हैं कि नहीं, आप जो चीज सुन के आए हैं, समझ के आए हैं, वो चीज आप गलत समझे हैं, इसका मतलब ये है। ये जितने भी सनातनी हैं, वो खासकर जितने भी एक्स मुस्लिम चैनल्स के जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जितने भी व्यूअर हैं, वो साले अपने आप को खुद ब खुद एक चीज ये समझ लें कि इस्लाम का दिफा करने के लिए उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और जितने भी एक्स वाई जेड जितने भी आते हैं ना कि हाँ आयत नंबर दिस, हदीस नंबर दिस, जो भी चीजें आते हैं, उनको एक नंबर के वो जाहिल हैं, गवार हैं, और उनको कुछ भी नहीं आता है। जैसे ये ओम था, इस जी बंदे को मैंने ये अली भाई के चैनल पे भी मैंने 1-2 बार देखा था उसको। वो जो जी कमेंट दे रहा था या जो भी चीजें बोल रहे थे, एक नंबर का बेवकूफी वाला बोल रहा था वो। हालांकि मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी कि मैं मेरी वहाँ भी पे ज्वाइन हो पाया। मैं भी नहीं पहुंच पाया वहां पे। हाँ, मैं भी नहीं ज्वाइन हो पाया, अदरवाइज मैं उससे यही पूछता कि यार भाई तू ये जो चीज बोल रहा है, तू जी मतलब एक सबसे बड़ी चीज की मैंने उनके चैनल पे ये चीज बोला था कि वो ओम जो है ये चीज बोल गया कि जितने भी लोग पैदा होते हैं वो सनातनी पैदा होते हैं। भाई सनातनी है कौन? सनातनी का क्या डिफरेंस क्या है? जैसे आप सनातनी को हर एक चीज मानो, सनातनी है कौन? और आर्य समाजी भी जो है, जो जैसे आप लोग बोलते हैं ना आर्य 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 समाजी, ये है कौन? आप इनका हिस्टोरिकल प्रूफ देख लो। ये तो खैर खुद इंडिया में बाहर से आए हुए हैं, ये तो बिल्कुल इंडिया के हैं भी नहीं, ये तो खुद बाहर यूरोप यूरोप से आए हुए हैं। बिल्कुल सही इनका बात है। खुद की, हाँ इनका खुद की हिस्ट्री नहीं मिलती है, लेकिन ये अपने आप को भारतीय अपने आप को बना देते हैं, अपने आप को इंडियन बना देते हैं कि हाँ हम लोग इंडिया के वो लोग हैं। यार भैया, मुसलमान तो फिर भी एक मतलब स्लो क्लोज, मतलब कि सो क्लोज है आपको, लेकिन ये जो आर्यंस है ना, वो फिर भी बाहर के हैं। बस अच्छा, वही एक मिनट, सनातनियों को समझना। हाँ, एक मिनट। ये नीचे बैठ के कह रहा है जी आर्य समाज सबकी रक्षा करते हैं, तो नीचे चड्डों में बैठ के करते हैं कमेंट। हम्म। जी रक्षा करने के लिए ना सामने आना पड़ता है, रक्षा करते हैं फेक आईडी बना के, कद्दू मेरा। हाफ हाफ स्कर्ट पहन के रहते हैं ये लोग, आपने देखे ही होगा वो। हाँ, रक्षा करते हैं। जी हाफ स्कर्ट में इनके डंडों से ट्रेनिंग चलती है, सीटी बजा बजा के। हम्म हम्म। जी, वो इनका नीचे बैठ। आरएसएस का देखा ही होगा आपने वीडियो, वो जो हम्म गोल चक्कर काटते हुए चड्डियों में, अरे यार, मिनी कुल स्कर्ट। मिला के गांधी जी को मारने वालों का जब ये लोग डिफेंड करते हैं, जिस बंदे ने गांधी जी को मारा उसका ये डिफेंड करते हैं, तो इनका क्या, इनकी असलियत क्या है, इनकी औकात क्या है? सबसे बड़े बिल्कुल टेररिस्ट तो यही हैं, सबसे बड़े बेशक। टेररिस्ट यही हैं। और इंडिया के, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं इस चीज को प्रूव कर दूंगा, इंडिया में सबसे पहला टेररिज्म फैलाने वाले ये साले आरएसएस वाले और ये आर्य समाजी हैं, और बिल्कुल कोई नहीं है। फर्स्ट आप मर्डर ये महात्मा गांधी में जो जी हुआ था, गोडसे ने किया था, और इसको ये लोग जी डिफेंड करते हैं।
जी ठीक हो गया दोस्तों, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कुछ मुसलमान दोस्त जुड़े हैं उनको भी ले लें ताकि हम अगर एंड करें या कुछ सनातनी पीछे से आए, जगह भी बनती जाए, आप लोग साथ रहें। असद अहमद साहब हमारे साथ हैं। जी भैया, तेजी से मैं लूंगा मुसलमान दोस्तों को एक एक 2-2 मिनट के लिए ताकि आपको बारी मिल सके। जी असद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, आज का प्रोग्राम सुना आपने? जी मैं अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन हुआ। असल में मैं मुफ्ती यासिर साहब के स्ट्रीम में जो ज्वाइन हुआ था तो उसमें एक एतराज था मिर्जा गालिब। हो गया उमर अंसारी साहब। उमर अंसारी साहब जी, आज के मुद्दा पर कहना चाहेंगे? माइक अनम्यूट कर लें। उमर अंसारी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, जगह छोड़ते जाएं, पीछे जो दोस्त हैं। जी जी आज के मुद्दे। खैरियत से आमिर भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। प्रोग्राम सुना आपने आज का? जी आमिर भाई, मैं अभी दूसरी वीडियो देख रहा था मुफ्ती साहब की, तो मैं अभी अच्छा ठीक हो गया, रुकिएगा जरा। हमारे साथ सुनील कुमार साहब हैं, सनातनी हैं। जी सुनील कुमार साहब। जी आपने यजुर्वेद का कोई अध्याय पेश किया था? यजुर्वेद को छोड़ें, आपने प्रोग्राम सारा सुना है? इतना टाइम कहाँ रहता है आपका, कंटिन्यू सुनता रहूं? अच्छा काम भी ठीक रहता है, है ना, 2 यजुर्वेद। मिनट सुना फिर बीच में काम आ जाता ठीक है। है, हाँ यजुर्वेद के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, क्या मसला हुआ है? यजुर्वेद का आपने कौन सा अध्याय और कौन सा श्लोक पेश किया था? ये आपकी स्क्रीन पे ले आता हूं मैं, ये है। अध्याय और मंत्र बताएंगे? अध्याय 19 है और मंत्र 88 है, 88। जी सेम टू सेम मैं गूगल पे डाल रहा हूँ, ये यजुर्वेद अध्याय 19 और मंत्र 88, तो यहाँ अच्छा कुछ और एक आ मिनट, रहा है। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गूगल पे डाला है? अच्छा, जब हम गूगल पे डालते हाँ हैं तो उस वक्त कहते हैं हम गूगल को नहीं मानते। अब आपने गूगल पे डाला है, चलो मैं अब आपको पूरा पहुंचाता हूँ। आप लिखें, हिंदी आती है ना आपको? जी आप लिखें वैदिक स्क्रिप्ट, इंग्लिश में लिखें वैदिक स्क्रिप्चर्स डॉट इन, गूगल पे लिखें। वैदिक स्क्रिप्चर डॉट इन। जी खुल साइट आई है कोई सामने, वैदिक स्क्रिप्चर नाम की? हाँ, रीड ऑनलाइन डिवाइन वेदास। हाँ ठीक है, उसमें ओपन करें, वेद के जाएं, उसमें 4 वेदें ओपन होंगी, उसमें यजुर्वेद को ओपन करें, दूसरे नंबर पर यजुर्वेद आएगी जी क्लिप में। कर लिया। कर लिया? हाँ, उसमें अध्याय 19 पे जाएं। अध्याय वहां 19। साइड पे, हाँ साइड पे आपको नंबर लिखे नजर आ रहे होंगे, 19 पे जाएं और मंत्र 88 पे आए। जी मंत्र 88। हाँ जी आ गया। जी, स्क्रीन है तो स्क्रीन शेयर करें। जी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता मैं, मोबाइल से हूँ और ओपन कर रहा हूँ लैपटॉप में। चले कोई बात नहीं, पढ़ें उसको। मुख्य सदस्य शीर्षत स्तैन जिह्वा, यही तो श्लोक उसमें भी था जो मैंने गूगल में डाला था। क्या लिखा है आपने? यजुर्वेद कौन सा? स्वामी दयानंद का भाष्य खोला आपने? यजुर्वेद अध्याय 19 श्लोक 88। हाँ ठीक है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। मैं ओपन करता हूँ, मुख्य रुके जरा। सदस्य शिरस स्तनय रुके जिह्वा जरा, पवित्र। रुके सर आप रुके रुके सेम टू रुके सेम यही प्रोसेस आप अपने शेयर स्क्रीन पे करें ना, ऐसे से आप ओपन हाँ कर रहे हैं। हाँ, मैं वही करने लगा हूँ, वही करने लगा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने कहा रुके। ठीक है, रुके, मैं ओपन अभी कर देता हूँ, आप मेरे साथ ही रुके। नहीं, पूरा प्रोसेस ओपन से लेकर लास्ट तक आप दिखाओ ना। हाँ हाँ, मैं कर, वैदिक स्क्रिप्चर वेबसाइट ओपन होगी ना, रुके तो सही जरा, 1 मिनट शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीन नजर आ रही है? जी ठीक है, ये वेद लिखा हुआ है, इसमें दूसरे नंबर पर यजुर्वेद है। ऐसे ही ओपन किया आपने? गूगल में शुरू से करिए ना, गूगल में डालिए ना वैदिक स्क्रिप्चर डॉट इन। गूगल पर डालिए? क्या मतलब गूगल पर डालिए? ये गूगल से ही ओपन किया और किधर से किया है? ये 19वां अध्याय है, स्क्रीन आप पे नजर आ रहा है, ये 19वां अध्याय है। फर्स्ट पे दिखाने वाले थे ना, इसलिए मैं बोला। ठीक है। 19वां अध्याय है, ये आपके सामने स्क्रीन लोड हो रही है। ठीक है, इसमें हम्म, मंत्र नंबर कौन सा है? ये 19वां अध्याय चल रहा है, इसमें 88। मंत्र नंबर है 88, 88। ये आ गया 88 मंत्र। ठीक है, जी हम्म,
88 मंत्र आ गया, ठीक हो गया। ये देखें स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, ये उसका पादर्थ है और ये भावार्थ, ठीक है। इसको मैं जूम कर देता हूँ, ये देखें